कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। एक साथ मनुष्य कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। या तो आप धन कमा लो या परमेश्वर की सेवा कर लो, इन दोनों में से एक ही कार्य कर पाओगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। अपने प्राण के लिए यह चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? क्या प्राण जो है, आत्मा जो है, वो भोजन और वस्त्र से बढ़कर नहीं है? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इस पवित्र वचन का यह मतलब नहीं है कि आप कोई कार्य नहीं करें या कोई कमाई नहीं करें। इसका मतलब है कि धन के पीछे अंधे होकर मत भागो, परमेश्वर का ध्यान रखो और ईमानदारी से अपनी मेहनत करके रोजी रोजगार करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल बाढ़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। जब वो मैदान को घास का वस्त्र पहनाता है तो आपको वो तो बहुत अच्छा वस्त्र पहनाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप नंगे हो जाओ और कुछ कमाओ मत। इसका मतलब है कि पवित्र तरीके से कमाओ और पवित्र तरीके से कमाई हुई धन दौलत का वस्त्र और खाना खाओ। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। संसार का हर आदमी इन चीजों की खोज में रहता है और लगा रहता है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर तो जानता है कि तुम्हें इन सब की आवश्यकता है और तुम्हारी आवश्यकताओं को वो पूरा करेगा, तुम्हें रास्ता बताएगा। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, इससे पहले कि आप कुछ अन्य कार्य करें, कमाई इत्यादि। तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो और फिर मेहनत करके मजदूरी करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है।